हाँ जी। तो पिछली वीडियो में तुमने क्या कर लिया था, ये सब देख लिया था। डॉक टाइप HTML, इसका जो मेन था HTML टैग, इसको हेड को देख लिया था, हेड के अंदर टाइटल को देख लिया था, बॉडी टैग देख लिया था। और बॉडी टैग के अंदर फिर ये जितने भी अपने जो भी टैग आ सकते हैं बॉडी वेब पेज के अंदर, वो सब टैग अपने एज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज बेसिकली देख लिया था। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे हम एलिमेंट्स के बारे में। तो ये जो लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, H1 क्लोजिंग और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, पैराग्राफ हो गया, बेसिकली यही एलिमेंट्स होते हैं। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ऐसे। ठीक है, तो एलिमेंट टैग होता है पहले। तो एलिमेंट टैग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, हाय दिस इज एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट हो जाता है। एलिमेंट के अंदर क्या होता है, अब अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं HTML पेज के ऊपर। जैसे कि मोस्ट कॉमन हेडर से होते हैं, ये रहा पैराग्राफ होता है। ऐसे ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इनको नोट डाउन कर लियो कॉपी में और उनको याद कर लियो। ठीक है, जैसे डिव टैग होता है। ठीक, डिव टैग एक एलिमेंट होता है, डिवीजन के काम आता है पेज के ऊपर वर्चुअल। जैसे कि टेबल होती हैं, ठीक है ना, टेबल भी तुमने पढ़ लिया था खैर। वैसे टेबल्स होती हैं और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। कुल मिला के बात ये है कि जैसे कैनवस है। ठीक, और भी होते हैं, मीडिया फाइल्स होती हैं, जैसे कि AHREF लिंक्स हो गए। ठीक, ये लिंक्स हो गया जैसे। ठीक है, इसके बाद जैसे इमेज फाइल होती है, इमेज फाइल भी तुमने लगाई थी, इमेज फाइल्स होती हैं। ठीक है ना, तो ऐसे और दूसरी फाइल्स भी होती है, एम्बेड भी होता है। ऐसे मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं HTML के ऊपर, जिनको कि यूज़ करके हम क्या करते हैं, पूरा जो वेब पेज है वो बना लेते हैं। इनका यूज़ कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे होगा, ये हम आगे देख लेंगे। और फिलहाल तो इनका नाम याद कर लो बस, अभी के लिए तो इतना ही काफ़ी है। अब हर एलिमेंट के अंदर क्या होता है, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट एक तरह से प्रॉपर्टी समझ लो। किसी भी एलिमेंट हो तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, उसको वेब पेज के ऊपर अलाइनमेंट का काम करना, कुछ भी नया फीचर देना, बेसिकली वो एट्रीब्यूट का काम होता है। ठीक है, तो एलिमेंट के अंदर क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। जैसे कि हमने एक लिख दिया, ऐसे किसी भी एलिमेंट के एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। नाम याद कर लियो, अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस नाम याद कर ले कि एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक, जैसे कि अब ये पैराग्राफ टैग है, इस पैराग्राफ टैग के अंदर मेरे को एट्रीब्यूट देना है, तो मैं एट्रीब्यूट इसका एक होता है अलाइन। ठीक, अलाइन कर दिया मैंने। इसको अलाइन देके मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट, नहीं सॉरी राइट कर देता हूँ याद करने के लिए। राइट कर दिया, तो पैराग्राफ टैग हो गया, एलिमेंट हो गया, और उसका अपना एट्रीब्यूट हो गया। अब बेसिक बेसिक एट्रीब्यूट्स तीन चार होते हैं किसी भी उसके एलिमेंट के। ठीक है, जो कॉमन है, सभी में कॉमन है ये। तो जैसे कि पहला एट्रीब्यूट होता है आईडी। ठीक, आईडी हो गया। आईडी के बाद दूसरा एट्रीब्यूट जो होता है वो होता है क्लास। क्लास हो गया। आईडी और क्लास दो सबसे ज़्यादा कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो किसी के लिए भी होते हैं। एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल। ठीक है, तो ये तीन मोस्ट कॉमन जो हो गए एट्रीब्यूट्स। किसी भी जो एलिमेंट है उसकी एक आईडी हो सकती है, यूनिक आईडी। आईडी एक तरह से आधार कार्ड मान लो किसी भी एलिमेंट का, हर किसी का अलग होता है ना, तो ऐसे हर किसी एलिमेंट की आईडी क्या होगी, अलग होगी। तो आईडी, जैसे कि मैं इसकी आईडी लिख देता हूँ यहाँ पे, आईडी बराबर, ठीक है, P1, पैराग्राफ 1 कर दिया ना, आईडी बराबर। अगर मान ले मैं ऐसा ही एक पैराग्राफ और बनाता हूँ अपने वेब पेज के ऊपर और उसका भी P1 डाल देता हूँ, तो ये गलत बात है। ठीक है, इसका आईडी मेरे को P2 डालना पड़ेगा, यानी कि आईडी हमेशा अलग अलग होगी हर किसी एलिमेंट की। आईडी कभी सेम नहीं हो सकती। जैसे क्लास में रोल नंबर हो गया, क्लास में तुम्हारा रोल नंबर ऐसे किसी और का रोल नंबर कुछ और ही होगा, सेम रोल नंबर तो हो नहीं सकता, क्लास बदलनी पड़ेगी उसके लिए ना, तो ही रोल नंबर सेम हो सकता है। अदरवाइज एक ही 10th क्लास या 8th क्लास के अंदर सबका सेम रोल नंबर थोड़ी ना हो जाएगा, तो काम नहीं चलेगा ऐसे। तो आईडी किस काम आता है, सीधी बात, आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। कि वेब पेज पर अगर किसी को देखना हो कि भाई आईडी P2 का टैग जो पैराग्राफ है वो कहाँ है, तो फटाफट पता लग जाएगा ना P2 से कि एक ही होगा, क्योंकि तो उससे पता लग जाएगा। दूसरा एट्रीब्यूट क्या था, क्लास था। तो क्लास लिखा। अब क्लास में तुम्हें पता है, क्लास में तो 64 बच्चे होते हैं, 1000 कुछ भी हो सकता है, 200 बच्चे भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो क्लास होता है कंबाइंड, बहुत सारों का एक मिला के एक यूनिट बना दिया, तो उसको क्लास बोल देते हैं। जैसे कि इसका क्लास मैंने डाल दिया, मान लो बटन।
ना बटन तो नहीं सही लग रहा। पेज वन कर दिया मैंने जैसे, इसकी क्लास, तो इसकी क्लास पेज वन कर दी मैंने पैराग्राफ की, कि भाई जो पेज वन पैराग्राफ, जो पैराग्राफ पेज वन पे आएंगे वो सभी के क्लास मेरा पेज वन करना है मेरे को। तो इसका भी मैं क्लास पेज वन कर सकता हूँ। ठीक है। अब मैं एक और अगर पैराग्राफ बनाता हूँ मान लें नीचे, ये, तो इसका आईडी तो मुझे बदलना पड़ेगा, P3 करना पड़ेगा, परंतु क्लास क्या है, पेज वन। ठीक है ना। मान लो एक और पैराग्राफ बनाता हूँ मैं, तो इसका आईडी क्या करना पड़ेगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा, परंतु क्लास क्या रहेगा, पेज वन। तो समझ में आ गया ना आईडी और क्लास का डिफरेंस, कि क्लास सेम हो सकती है, होती भी है इनफैक्ट सेम। हम क्लब करने का काम करते हैं क्लास में, कई सारे एलिमेंट्स को एक तरह की प्रॉपर्टी देनी हो, मान लो सभी को बोल्ड करना हो, या सभी को मान लो राइट अलाइन करना हो, या लेफ्ट अलाइन करना हो, या सेंटर अलाइन करना हो, कुछ भी करना हो बेसिकली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उन सभी को एक क्लास देके क्लास का वो प्रॉपर्टी वो डाल देंगे CSS के अंदर, कि अलाइन राइट सेंटर लेफ्ट जो भी है, तो सब एक साथ अलाइन हो जाएंगे। परंतु खाली मान लो इसी इसको हरा करना हो मान लो, बाकी सारे पैराग्राफ को तो येलो चाहिए हो, तो हम क्या करेंगे, आईडी से काम लेंगे, कि आईडी जिसका P2 है उसको हरा करो, बाकियों को छोड़ दो, तो बस आईडी जिसकी P2 है वो हरा हो जाएगा। हम आगे सब देख लेंगे ये सब। तो फिलहाल बस इतना याद रख कि एलिमेंट हो गया, कोई भी एलिमेंट होता है, एलिमेंट के अंदर क्या होता है, एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट के अंदर कॉमन एट्रीब्यूट हो गया आईडी और क्लास और टाइटल। ठीक है। एक और होता है जो कॉमन है सभी के लिए, ये भी एट्रीब्यूट, वो होता है स्टाइल। ठीक है भाई। स्टाइल, स्टाइल क्या काम आता है तुझे पता है, स्टाइल स्टाइल करने का काम आता है एट्रीब्यूट जो है। ठीक है। तो इसी को मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, मान लो स्टाइल, स्टाइल बराबर। ठीक है। और इसका मैं कर देता हूँ फॉन्ट साइज, क्या कर दूँ फॉन्ट साइज बताओ, 24 कर देता हूँ ताकि दिखे थोड़ा सा अलग। ठीक है। अब एक स्टाइल कर दिया मैंने इसका एट्रीब्यूट, और इस एट्रीब्यूट का मैंने स्टाइल के अंदर डाल दिया फॉन्ट साइज 24। अब इसको मैं स्टाइल टैग, स्टाइल बेसिकली एट्रीब्यूट का काम तो ऐसा ही आता है, समझ जा बस। तो फिलहाल के लिए तो आईडी क्लास स्टाइल। ठीक है। एक टाइटल भी होता है। तो ये होते हैं इसके एट्रीब्यूट्स। ठीक। तो जितने पहले लिखे थे वो सब याद कर लियो, जितने मैंने इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे थे डिव वगैरह वो मैंने मिटा दिए गलती से, ये दोबारा लिख देता हूँ। एक चीज कर, एक तो तू याद कर कि इसमें कमेंट कैसे डालते हैं, देख ये डाल के ऐसे लिखेगी तो इसके बीच में जो भी लिखेगी वो कमेंट हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर दो या डैश डैश मार के बीच में जो भी लिखोगे ना वो कमेंट हो जाता है, वो HTML के अंदर काउंटर नहीं होता। तो मैं इसके अंदर अभी लिख रहा हूँ एलिमेंट्स, ये कॉपी में नोट डाउन कर लिया, मिटा नहीं रहा फिर मैं। ठीक है। तो इस एलिमेंट के अंदर जैसे कि डिव टैग याद करना है, स्टार्टिंग से कर लेते हैं। पैराग्राफ हो गया। ठीक है। पैराग्राफ को कैसे लिखना है, ऐसे। ठीक है। ऐसे ओपनिंग फिर क्लोजिंग। ठीक है। अभी के लिए मैं हटा देता हूँ ताकि फटाफट जल्दी जल्दी लिखा जाए। ठीक है। ये पैराग्राफ हो गया। फिर हो गया डिव। ठीक है। डिव के बाद एक दो याद कर लो, बाकी बाद में देख लेंगे। टेबल। ठीक है। टेबल के बाद तुम्हें याद करना है AHEREF। ठीक है भाई। इसके बाद याद करना है इमेज। ठीक है। इमेज के बाद याद करना है तुम्हें एम्बेड। ठीक है भाई। एम्बेड के बाद तुम्हें याद करना है हेडर्स। H1 H2 H3 H4 जितने भी है ना, 6 के 6 लिख लियो। अब मैं एक ही लिख रहा हूँ, बाकी सारे तुम लिख लेना बाद में। ठीक है। एक होता है कैनवस। ठीक है। कैनवस हो गया। बाकी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम तब तब देखते चलेंगे, इतने जो हैं इतने तुम अभी के लिए याद कर लेना लिख के। और देख इनको मैं HTML के बीच में से हटा के मैंने कर दिया इनको कमेंट, ताकि ये भैया मल्टी लाइन कमेंट हो जाता है एक साथ कई सारी लाइन्स को कमेंट करने के लिए ये। ठीक है ना। अब ये बीच में HTML के अंदर शो नहीं होता, इसके बीच में चाहे कुछ भी लिख लो, ये सिर्फ रीडिंग के लिए होता है। नहीं आया ना यहाँ पे वो सब, तो यही बात है। ठीक है भाई। तो ये सारे याद कर लेना एलिमेंट जो है वो, इनका यूज़ कैसे कैसे होगा वो आगे देख लेंगे। इसके एट्रीब्यूट्स आईडी याद कर लेना, क्लास याद कर लेना, स्टाइल याद कर लेना, एक टाइटल भी होता है लिखा था वो याद कर लेना। ये चार एट्रीब्यूट्स मेन जो कॉमन होते हैं सभी के लिए वो याद कर लेना। अब एक दो एलिमेंट्स और होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, उनको याद कर लो। एक तो होता है BR। BR के काम आते हैं ब्रेक करने के, लाइन ब्रेक करने के काम आता है BR। तो बॉडी के बाहर आ गया गलती से। BR क्या काम आता है, लाइन ब्रेक करने का काम आता है। ठीक है ना। HTML में अगर एंटर मारना हो तो BR लगा दो, जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पे लगा दिया। तो अभी तो देखोगे तो ये क्या देखो हो गया ना, दो लाइन में ऊपर एक सिंगल लाइन में इसमें दो लाइन में आने लग गया, है ना, यही काम होता है इसका। ठीक है। तो BR हो गया ब्रेक, लाइन ब्रेक के लिए बेसिकली। एक होता है HR, हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है। HR का काम क्या होता है, एक ऐसे लाइन खींच देता है हॉरिजॉन्टल।
ऐसे डिवाइड करके लिखना, ऊपर टाइटल लिख दिया मान लो यहाँ पे, और नीचे फिर बाकी सारा लिखना स्टार्ट करना हो। जैसे कि मैं इसको फिलहाल यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, देख सुंदर लगेगा फिर देखने में, ये देख ऐसे, ठीक है ना। एक एट्रीब्यूट होता है वो तुमने अपनी कॉपी में लगाया भी था, वो था सेंटर, CENTR, ठीक है। सेंटर लगा दिया। सेंटर से क्या होता है, जो भी चीज़ सेंटर इसके अंदर लिखी है वो बेसिकली सेंटर हो जाती है। अब ये रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पहले होता था, आजकल इसको छोड़ दिया, सेंटर हो गया ना ये, ऐसे होता है सेंटर, ठीक। तो ये हो गया अपना BR, ये हो गया अपना HR। और अगर स्पेस देना हो मान लो, जैसे कि ये तो स्पेस अब मैंने HTML के अंदर लिखा है इसलिए आ गया। अब मान लो तुझे वैसे स्पेस देना हो HTML के अंदर, तो कैसे देते हैं। तो HTML के अंदर स्पेस देने का तरीका होता है :NBSP, नो ब्रेक स्पेस, इसको ये बोलते हैं नो ब्रेक स्पेस, ठीक है भाई। तो नो ब्रेक स्पेस लगा दो। तो यहाँ पे जैसे मैं नो ब्रेक स्पेस लगा देता हूँ, देखो बहुत सारे, अभी तो इसमें ऐसे आ गए ना सारे के सारे, क्योंकि मैं टैग के अंदर लिख रहा हूँ, टैग के अंदर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको टैग के बाहर लिखोगे तो स्पेस काउंट होता है बेसिकली, तो ये स्पेस के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर दिया ये टिक 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 टिक, और इसका आगे लिख दिया जे, जे हाई दिस इज एलिमेंट आ गया भाई। छोड़ दे चल इसको, अभी इसका कहीं जरूरत पड़ेगी जब बताऊंगा कैसे होता है, अभी रहने दे। तो ये अपना सेकंड हो गया, इन सबको याद कर लेना बेटा, ठीक है। पैराग्राफ, डिव, टेबल, AHRF, इमेज, एम्बेड और कैनवस, और इनके एट्रीब्यूट्स ID, क्लास, स्टाइल, ठीक है। आगे फिर हम फर्दर एक पूरा वेब पेज बनाएंगे इनको यूज़ करते हुए अगली बार। अभी के लिए सब याद हो जाने चाहिए, इनका क्या काम है क्या काम नहीं है वो अगले में देखेंगे फिर, ठीक है। टाटा।